राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार के वश में मुझसे अपराध बन गया है, मुझे बचा लीजिए। वाणी का अपराध बन गया है। उसके बाद उसी दिन धाम आके वैष्णव दर्शन करने लगे तो दोष दर्शन हो गया महाराज जी। महाराज जी, धाम नाम की आसक्ति रुक गई है, विचार भय और गंदगी छाई हुई है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो हम पहली बात ये कहते हैं कि सही माने में जब हम किसी को दोषी देखते हैं ना, तो वो दोषी होता नहीं है। दोष हमारे नेत्रों में होते हैं। सही माने में अगर हमारे नेत्र में राम है तो चराचर जगत राम दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में काम है तो चराचर जगत काम दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में श्याम है तो चराचर जगत श्याम में दिखाई देगा। हमारे नेत्रों में दोष है, हमारे हृदय में दोष है तो हमें दोषी दिखाई देगा। हमें कोई दोषी नजर नहीं आता, गुरु कृपा से कोई दोषी नहीं। अगर कहीं कुछ दोष की लीला होती है तो नजर आता है 3 गुणों का खेल है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, माया का खेल हो रहा है। हम वैष्णवों में दोष क्यों देखें? देखो, एक बात समझनी होगी, एक है साधक और एक है सिद्ध। सिद्ध तो निर्दोष होता है और साधक में कुछ दोष होते हैं जिनको वो त्यागने का प्रयास कर रहा है। चूक हो सकती है उससे, वो त्यागने का धीरे धीरे प्रयास करके सिद्धावस्था की तरफ चल रहा है। यदि साधकों में दोष दिखाई भी दे, माना कि दोष है, तो वहाँ प्रणाम करना चाहिए कि बहुत बहादुर हो, भगवान के मार्ग में चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, तुम्हें ये जो दोष है ये भी दूर कर देंगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े का आश्रय लिए हो, बहुत बड़े करुणा निधान भगवान का आश्रय लिए हो। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर घृणा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आज कमी है और कल ये ठीक हो जाए, कल बहुत अच्छा महात्मा बन जाए। तो पहली बात तो हमें वैष्णव में दोष दर्शन करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर हो जाए तो तत्काल प्रणाम करके और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए।